ओके, सो एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा था, एक लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करें, है ना, एंड से एक वेक्टर अपने को गिवन है ए और एंगल दिया है 30 डिग्री, राइट। अगर सपोज अपने को गिवन है बी, और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इधर से ही एंगल है, इधर से भी बता सकता है, दिस इज 60, ओके। हाँ जी, ना अगर मेरे को C से ये भी 60 दिया है, अगर D 45 दिया है, हाँ इस तरीके से 3-4 दे रखे हैं। नाउ फाइंड द एंगल between वेक्टर्स, चलिए लिखते हैं A एंड B, दैट इज मैं थीटा AB की बात कर रहा हूं, समझे। दूसरा B एंड D, हाँ जी, थीटा BD बताइए। हाँ, कुछ भी, किसी भी दो के बीच का एंगल पूछा जा सकता है। और A एंड C, थीटा AC। और चलिए 4 हम लोग अभी फिलहाल सॉल्व करते हैं, C एंड D, बाद बाकी आप उसको समझ सकते हैं ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप सॉल्यूशन देखने से पहले आप एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, आपको हो जाना चाहिए। एनीवे, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं। देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं A और B के लिए, तो फॉर थीटा AB अगर हम लिखें तो आप रेफरेंस लाइन लिख लीजिए। चलिए बाद में लिखूंगा। A का एंगल दिया हुआ है अपने को, हाँ, एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री, है ना। आप जानते हैं एंगल बिटवीन A एंड B बताना है अपने को, तो हम B को ट्रांसलेट करेंगे इसी के पैरेलल, सो दैट दोनों का टेल कोइंसाइड हो जाए। मतलब आप इसको यहां ले आइए, यानी कि इस तरीके से, एंड दिस वैल्यू इज B। हमें एंगल गिवन है इधर से 60 डिग्री, हाँ। एंड आई होप कि आपको ये मैटर समझ में आना चाहिए कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो तो अब यही वाला है, एंड दिस वैल्यू इज थीटा AB। थीटा AB लिख लेते हैं, क्या पूरा 180 में से 60 माइनस 30 माइनस, जैसे भी चाहें। आई होप कि अगर आप इतना कर लीजिएगा तो आपको एंगल लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। ये है हमारा पहला एंगल बिटवीन A एंड B, है ना। चलो मैं ना एक आपको बताता हूं B और D भी आप सिमिलरली करेंगे, बहुत आसानी से आ जाएगा। मैं आपको AC समझाता हूं, ठीक है, और इसमें और भी कुछ बातें समझने लायक है। थर्ड वाला, हाँ थर्ड वाला AC। एंड हम ऐसा नहीं कर सकते, एक ही बार में सारे सॉल्व कर सकते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। A एंड C, ऑफ कोर्स हम लोग रेफरेंस लाइन ड्रॉ करें, राइट। रेफरेंस लाइन से A का एंगल अपने को गिवन है, एंड दिस वैल्यू इज 30 डिग्री। C का गिवन है, एंड दिस वैल्यू इज आपका 60 डिग्री। हाँ देखो, अगर ना कोई गलती से फ्री हैंड ड्राइंग करते हुए इसको थोड़ा ज्यादा और इसको कम कर दे तो पता चलेगा कि यही एंगल छोटा दिख रहा है ना। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ना इधर से भी लिख रहे हैं, सपोज आपने ये चीज लिखने की कोशिश करी इधर से, ठीक है, इतना,
और आप लिख लोगे, चलो मैं मान लेता हूं कि यही हमारा थीटा AC है। तो इसको अगर थीटा AC अगर हम समझते हुए लिखेंगे तो क्या आएगा, पूरे 180 में से 30 माइनस और 60 ऐड कर दीजिए, मतलब 180 माइनस 30 और प्लस 60। तो आई होप ये आ गया 210 10 डिग्री, और ये 180 से बड़ा है, बी केयरफुल, ये गड़बड़ है। हाँ, बिकॉज एंगल बिटवीन द वेक्टर 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, समझे? गड़बड़ है, मतलब हमें ये वाला लिखना चाहिए, ये ना, ये वाला अगर मैं बात करूं थीटा AC तो लिख सकते हैं 180 में से 60 माइनस और फिर आगे आगे आप जोड़ दीजिएगा ये पूरा 30, तो ये 180 माइनस 60 एंड प्लस 30, ये आ रहा है अपने को 150। हाँ बिल्कुल ना, मैं बोल रहा हूँ ऑफ कोर्स ये 180 से छोटा है, होना भी चाहिए और यही सही है। देखो अगर ना मैं बोलूँ कि अगर कई बार आप ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, क्या करना होगा ना कि जब भी आपका एंगल इससे बड़ा आ जाए तो आप डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं, क्या, थीटा AC लिखने के लिए चुपचाप 360 में से आप इसको माइनस कर दीजिए, समझे? मतलब 360 माइनस 210 एंड विच इज 150। हाँ, फ्री हैंड ड्राइंग है, ठीक है, और फ्री हैंड ड्राइंग करने से ये हो सकता है कि ये वाला थोड़ा बड़ा हो जाए, ये छोटा हो जाए, तो यही छोटा दिखने लगे, है ना? बट एनीवे अगर आता भी है तो आप पहला बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर 180 से ज्यादा नहीं होगा, है ना? तो उसको आ गया, गड़बड़ हो गया, दूसरा वाला लिख लो। और अगर दूसरी तरफ से नहीं भी लिख रहे हैं तो आप एक काम करिए, आप जो है उसको पूरे 360 में से माइनस कर दीजिए, दैट्स ऑल। नाउ मैं क्या बोल रहा था कि आप चाहें तो 1 बाय 1 करके हम सबको लिख सकते हैं, और मैं क्या एक ही साथ में सबका लिख सकता हूं। देखिए कैसे, मैं यहां पर रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, समझे, और एक ही जगह पे सबको लिखने की कोशिश करता हूं। ए and this angle is 30 degree, B हाँ जी, and this angle is 60 degree, C again this is 60 degree, D और दिस वैल्यू इज 45 डिग्री। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ हम ये काम कर सकते हैं और बिल्कुल एक बार में ही हमारा आंसर भी आ जाएगा, सारे के सारे। क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि थीटा AB है और ये 90 डिग्री। हाँ, B से D, B और D, B और B एंड D, कोई बात नहीं, ये है ना? तो आप इधर वाले लिख के देखो, अगर ये बड़ा हो रहा है तो आप इधर से लिख लेना। मेरे ख्याल से आप ये वाला लिखिए, आपका एक ही बार में ये बता ही देगा। ये मैं बोल रहा हूँ ये है थीटा B एंड D। क्या कितना आएगा? पूरे 180 में से 60 माइनस और 45 ऐड कर दीजिए, 180 माइनस 60 और प्लस 45, यानी कि आपका आ गया ये 165। हाँ जी बिल्कुल ना। और कौन सा हो गया? AC, हमने अभी अभी आपको समझाया 150 डिग्री। हाँ जी, C से D भी बहुत आसानी से दिख रहा है ये, और ये आ जाएगा कितना? 180 में से 60 माइनस और 45 माइनस, 60 माइनस 45 माइनस, ये आ जाएगा आपका 70। राइट? सो इस तरीके से हम लोग एक बार में ही ये सॉल्व कर सकते हैं। हाँ ना,
एंगल बिटवीन द वेक्टर लिखने का एक और तरीका है और उसको भी मैं आपको बताता हूं। Now, second method of angle between the vector. Angle between the vectors. हाँ, देखिए क्या करेंगे। अगर अपने को इस तरीके से एक वेक्टर गिवन है, राइट, नाउ दूसरा वेक्टर गिवन है। देखिए किसी भी सिचुएशन में वेक्टर को रोटेट करेंगे तो वेक्टर ही चेंज हो जाएगा, मतलब एंगल ही गड़बड़ हो जाएगा, तो रोटेट तो नहीं करना है। हाँ, हम उसी के पैरेलल ट्रांसलेट करते हैं, ऐसे ऐसे या ऐसे, है ना, घुमाना नहीं होता है। तो देखिए अगर मैं एंगल बिटवीन ए एंड बी की बात करूं तो आप एक को एज इट इज रखो। पहले हम क्या करते थे, बी को ले आके इसके टेल से कंबाइन करते थे, अब क्या है इसके हेड से ये काम करना है, राइट। एंड अगर आपने ऐसा करा है तो क्या करिएगा कि जिसका हेड है आप उसके डायरेक्शन को एक्सटेंड करें, हाँ, और एक्सटेंडेड डायरेक्शन से मिनिमम एंगल लिखिए ये, हाँ जी। एंड यही हमारा आएगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, है ना। अगर हम कुछ और लिखेंगे इधर उधर का बात तो वो सब गड़बड़ है, मतलब ये मैं लिखूं ये फाई, तो फाई जो है वो नॉट, है ना, एंगल, ठीक है, बिटवीन वेक्टर ए एंड व्हाट बी, ये एंगल नहीं है। या आप ये सब कुछ लिखेंगे फाई डैश, ये सब भी नहीं, फाई डैश भी जो है आपका ये कोई मतलब नहीं रखता है, यही होगा एक्सटेंडेड डायरेक्शन से मिनिमम एंगल ना। अगर आप समझोगे ना तो ये कोई नई बात नहीं लिखी गई है, ये भी वही चीज लिखा गया है जो पहले था। क्या, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करा यहाँ अगर टेल ले आता तो आप जानते हैं ये ऐसे नहीं होता, ये है, तो यही एंगल तो हमारा थीटा होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग अभी इस तरीके से कर रहे हैं और ये एंगल सेम है, बट देयर आर टू मेथड। टेल से टेल कौन साइड है, तो मिनिमम। अगर हेड टू टेल है तो जिसका हेड है आप उसके डायरेक्शन को इलोंगेट करें एंड एक्सटेंडेड डायरेक्शन से मिनिमम एंगल, माइंड इट ना। दिस इज अनदर मेथड। हाँ, हम लोग एंगल सॉल्व करना होता है तो हम इससे यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है ऐसा दिखे तो आप इसको भी समझिए कि यही एंगल बिटवीन द वेक्टर है और वो भी हमारे लिए काम का है। एनीवे, नेक्स्ट हमारा होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन।